SBM टीवी चैनल के लिए सेवा वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। ले लो। वैसे हमको इसके सकारात्मक रेट्स देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक में जागृति आने लगी है। हालांकि सरकारी तंत्र भी शांत बैठा हुआ है, उसका रोक शोर नहीं हुआ, लेकिन हम आगे फर्दर हर वार्ड में जाएंगे, वहाँ 11 या 21 आदमियों कमेटियों का गठन करेंगे और इसको एक बार पहले शहर के 50 वार्ड में फैलाएंगे। जब एक बार सब लोगों के हमारी कमेटियाँ वार्ड वाइज बन जाएंगी, उसके बाद हम एक साथ अटैक करेंगे और उसमें हमारे जो मुख्य उद्देश्य है सड़कों का, पानी के निकास की समस्या का और भी दूसरी जो शहर की समस्याएं, इस पर आंदोलन तीव्र गति से अपनाएंगे। फिलहाल हम अब इस मंच के माध्यम से जनता में प्रचार प्रसार और एकजुटता का कार्यक्रम अपना रहे हैं। जिम्मेदार तो इसमें नेता ही हैं। हालांकि पब्लिक की को शांत बैठना भी है कि उनके ऊपर गहरी जिम्मेदारी है कि पब्लिक उठ करके उनसे कुछ नहीं कहना चाहती। कारण कुछ भी नहीं हो, पब्लिक की कहीं व्यस्तता भी हो सकती है, अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, खाने कमाने की हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन अंततः गत्वा नेताओं के जो अपने काम करने के तौर तरीके हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, पब्लिक की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में संगठन को उठा करके और शहर में एक बार चारों ओर इसका प्रचार करके फिर इन नेताओं के घेराव या अधिकारियों के घेराव जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। और व्यापारी एकता समिति के माध्यम से पार्षद राघवेंद्र जी ने जो शहर के विकास का बीड़ा उठाया है, मास्टर बलबीर जी हैं, सभी लोग हैं, हम पूरा इनका समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। व्यापारी वर्ग भी समस्या से जूझ रहा है, आम नागरिकों के साथ में हमको भी समस्या है। बहुत खुशी का दिन है। हमारी नेता यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया, माननीय महामहिम प्रणब मुखर्जी को देश का राष्ट्रपति बनाने का, और वो फैसला आज साकार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंतर्गत जो सोनिया गांधी जी की जो ताकत निकल के आई है, आज पूरे अन्य पार्टियों के लोगों ने भी जिस प्रकार से अपनी पार्टी को फैसले को बदलते हुए यूपीए की चेयरमैन के फैसले में अपना सुर में सुर मिलाया है और सब लोगों ने मिलजुल भारी बहुमत से इस देश के सर्वोच्च पद, जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है, और उस पर प्रणब मुखर्जी को जो बिठाया है, मैं समझता हूँ कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। और आज भी इस बात का प्रतीक है कि सोनिया गांधी जी जो इतनी बड़ी शक्तिशाली महिला इस हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र की रक्षा, जो कांग्रेस की रक्षा कर रही हैं, वो सोनिया जी का कद इसमें बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि आज आम जन में भी इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। प्रणब मुखर्जी ने जिस प्रकार देश की सेवाएं की, उनकी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए आम कांग्रेस जन और अन्य पार्टियों के लोग भी इस खुशी के अवसर पर बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं कि आज देश के उस पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी बैठे हैं। इस बात के लिए सभी जिला कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ता खुशी का आज इजहार कर रहे हैं। आतिशबाजी, मिठाई और सब लोग प्रफुल्लित हैं इस बात को। भी अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जहाँ पे सरकारें चल रही हैं, उस जगह पे भी प्रणब मुखर्जी की इतनी लोकप्रियता रही है कि उन सब लोगों ने यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी जी का जो फैसला है, उस फैसले में सब लोगों ने सहमति और विश्वास व्यक्त किया है। तो इस बात का प्रतीक है कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी की जो ताकत है इस देश को संचालन करने में, यूपीए के चेयरमैन के रूप में जो काम संभाल रही हैं, उनकी नीतियों में लोगों का विश्वास जमा है। और आज बहुत उस पर खुशी का दिन है कि प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचे हैं। हम सब लोग बहुत खुश और गौरवान्वित हैं।
बागी बैली के दर्शन कर लाभ कमाए। हेलो हेलो मनोज दुबे जी ने और हमारे शहर के जाने पहचाने से अध्यक्ष कमांडर को और आगे करवाने से धन्यवाद लोकेश जी। एक ये जितने भी हमारे वास्तव में जैसा नाम हमारे जिले का है भरतपुर लोहागढ़, तो एहसास हो जाए कि वास्तव में राजस्थान विकास पार्टी में कितना जोश दमखम है। तो मैं एक नारा बोलूंगा, आगरा बाईपास इनके बाद में अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी हैं अशोक परिवार जी। अशोक आने वाले चुनावों में राजस्थान विकास पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसी किसी पार्टी से समझौता नहीं करेगी जो एनडीए या यूपीए को समर्थन दे रही। क्या दो बड़ी पार्टियों के बीच में राजस्थान विकास पार्टी अपना स्थान बना पाएगी? स्थान तो जनता बनाती है, राजस्थान विकास पार्टी हो, लेकिन राजस्थान विकास पार्टी जिस तरह से काम कर रही है निश्चित तौर से रास्ता बनाने की एक विकल्प होगी प्रदेश का। क्या उद्देश्य रहेंगे चुनाव लड़ने के? चुनाव लड़ने का हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे, एक तो ये होगा कि अगर राजस्थान विकास पार्टी सत्ता में आती है तो बेरोजगारी पूरी तरह से दूर कर देगी। दूसरी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं प्रदेश के, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और सम्मान के साथ जीने के लिए उसे ताकत देगी। वो आर्थिक भी हो, सामाजिक और राजनीतिक सब तरह की ताकत देगी। पार्टी में माननीय देवेंद्र सिंह जी फौजदार पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इस मंच से घोषणा करता हूं कि वो राजस्थान विकास पार्टी के आज से प्रदेश के महासचिव होंगे और उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत ही इनका सहयोग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है
श्री फौजदार जी को राजस्थान विकास पार्टी में शामिल करने का और उन्हें प्रदेश का महामंत्री बनाने के। पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन थे बूटा सिंह जी, गृह मंत्री रहे हैं, तो हमने ये घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि राजस्थान को हम विशेष दर्जा की मांग हमने सबसे पहले हमारी पार्टी ने की थी। 2003 में बीजेपी ने की, 8 में दोनों पार्टियों ने राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग को छोड़ दिया और राजस्थान विकास पार्टी फिर राजस्थान को विकास के लिए विशेष दर्जा दिलवाने के प्रयास करेगी और ये भी घोषणा करेगी जो मैंने अभी बातें कही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना, ये हमारा प्रयास पूरा तरह से होगा और हम कर देंगे। हमें निश्चित तौर से हमारा पार्टी किसी भी भ्रष्ट आदमी को, भ्रष्ट व्यक्ति को या तत्काल पार्टी छोड़कर राजस्थान विकास पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट नहीं देगी। उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो पहले से कम 6 महीने पहले से राजस्थान विकास पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, इस समय इस पूरे देश में ईमानदारी की मांग उठ रही है और आप ये जानते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति का मतलब राज की नीति है, वो धर्म पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो, निष्ठा पर आधारित हो। ईमानदार लोग राजनीति में आए। इसी बात के लिए अन्ना हजारे जी भी प्रयासरत हैं, बाबा रामदेव भी प्रयासरत हैं। मेरा ये मानना है कि माननीय सिकरवार जी के नेतृत्व में मैं ये जन जन तक हम राजस्थान में दौरा करेंगे और जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे और लोगों को अपने से जोड़ेंगे कि भाई जो वर्तमान में शासन आए वो धर्म पर आधारित आए, न्याय पर आधारित आए, जनता के हित के लिए आए और जो संवाद की स्थिति इस समय देश में चल रही है और जो देश का हर नागरिक मांग रहा है कि राजनीति में ईमानदारी की जरूरत है, राजनीति में आध्यात्मिक लोगों की जरूरत है और राजनीति में सत्य और निष्ठा के निर्वाण लोगों की आवश्यकता है, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके। आप देख रहे हैं देश में, दुनिया में परिवर्तन की लहर चल रही है और उस परिवर्तन की लहर में हम ईमानदारी से और सत्य निष्ठा से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे।